दीक्षा को ग्रहण कर लिया। गुरु दक्षिणा के रूप में गुरुदेव का मरा हुआ पुत्र ही जीवित करके भगवान ने गुरुदेव को प्रदान किया। और यही एक सुदामा नाम के ब्राह्मण भगवान के मित्र बन गए, जिनको कन्हैया ने अपने घर आने का निमंत्रण दिया। इन्हीं सुदामा जी के प्रसंग को कल हम लोग बड़े भाव से सुनेंगे। भगवान लौट करके मथुरा आ गए। तो भगवान जब से मथुरा आए हैं हमेशा अपने कक्ष में ही बैठे रहते हैं, चेहरा एकदम उदास रहता है। तो नेत्र बंद करके कन्हैया निरंतर आंसू बहाते रहते हैं। उद्धव जी ने जाके पूछा, कन्हैया उस मथुरा में तुम्हें क्या कष्ट है? भाई जब से आए हो तब से ना तो किसी से तुम बात करते हो, ना ढंग से भोजन करते हो, क्या परेशानी है? कन्हैया ने कहा, मैं जब जब अपनी आंखों को बंद करता हूँ तो मेरी आंखों के सामने पूरा वृंदावन घूमने लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि जिन गैयों को मैं वृंदावन में जंगल में चराने ले जाता था वो मुझे जोर जोर से पुकार रही हूँ, बुला रही हूँ। ब्रज की गोपियां, ब्रज के ग्वाला, नंद बाबा, जसोदा मैया हमेशा मेरी आंखों के सामने ही खड़े रहते हैं और मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे ही पुकार रहे हैं। अरे जिन ब्रजवासियों को मैं इतना याद कर रहा हूँ, क्या वह कभी मुझे याद करते हो? कभी उन्हें मेरी याद आती होगी? इसलिए तुम एक बार वृंदावन जाओ तो जाकर के इतना पता लगाओ कि जिन ब्रजवासियों को मैं याद कर रहा हूँ क्या वो मुझे याद करते हैं कि नहीं करते हैं। और उद्धव जी बड़े ज्ञानी हैं, बृहस्पति के शिष्य हैं। ज्ञानी होना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनको अपने ज्ञान का अभिमान भी बहुत है। इनको लगता है केवल हम ही ज्ञानी हैं, किसमें सामर्थ्य जो हमसे बात कर सकते। कन्हैया से कहा, तू भी कहाँ गांव के गवारों में भेज रहा है, वो मेरी भाषा समझेंगे? मैं वेदों की बात करूंगा, मैं पुराणों की चर्चा करूंगा, उन्हें मेरी बात समझ में आएगी? कन्हैया ने कहा, वो गांव के गवार हैं जो तू तो पढ़ा लिखा है, भाई वो तेरी भाषा भले ही ना समझे, तू तो उनकी भाषा समझ लेगा। इसलिए मेरे कहने से एक बार जा और जाकर के बस इतना पता लगा ले कि वो कभी मुझे याद करते हैं कि नहीं करते हैं। और भगवान तब को इसलिए भेज रहे हैं तो भाई वृंदावन में तो कई मित्र थे, लेकिन इस मथुरा में भगवान का एक ही मित्र है जिसका नाम है उद्धव। वो भी अभिमानी है। अब जिसके मन में अभिमान भरा हो वह कभी प्रेम की भाषा समझता ही नहीं। प्रभु विचार करें कि मैं ब्रजवासियों के प्रेम की कथा अगर किसी को सुनाऊंगी तो उसके मन में अभिमान है, इसको मेरी भाषा समझ ही नहीं आएगी, ये मेरी बातें समझेगा ही नहीं। और मथुरा में कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे मन की बात कह सके, अपने मन को हल्का कर सके। अगर यह वृंदावन चला जाए तो इसके ज्ञान का अहंकार बाहर निकल जाए, इसके हृदय में प्रेम समाहित हो जाए, तो कम से कम मैं अपने मन की बात इससे कर तो सकूंगा। क्योंकि वृंदावन ही वो नगरी है जिसे प्रेम की राजधानी कहा जाता है। जो एक बार वृंदावन गया वो फिर बिहारी जी का हो गया। फिर तो बिहारी जी से ऐसा प्रेम हुआ तो उनके बगैर रहना जीना ही भूल गए। जिसकी नजर एक बार उनके चरणों पर चेहरे पर पड़ गई वो फिर कन्हैया के बगैर रह ही नहीं पाता। इसलिए भगवान तब तो वृंदावन भेज रहे हैं कि जाओ, क्योंकि वो जानते हैं कि ये एक बार वृंदावन चला गया तो उसके हृदय में प्रेम आ जाएगा। और जब तक ज्ञान में प्रेम ना हो तो ज्ञान किसी काम का नहीं होता। प्रेम के बिना ज्ञान अहंकार में भरा हुआ होता है और अहंकार से विनाश ही होता है। कोई अहंकारी अगर ज्ञानी बन भी जाए तो वो दुनिया को नुकसान ही पहुंचाता है। ज्ञानी तो रावण भी था,
था कि नहीं था? तो सबसे बड़ा ज्ञानी था, लेकिन ज्ञानी होने के संग संग अहंकारी भी था। तो उसने विनाश ही किया, खुद का भी विनाश कर लिया, अपने परिवार का विनाश भी कर दिया, और जब तक जिंदा रहे दूसरों को रुलाते ही रहे। मेरे भाई बहन, हमारे देश में और हमारे धर्म, यहाँ धन की पूजा नहीं होती, यहाँ बल की पूजा भी नहीं होती, यहाँ पद प्रतिष्ठा की पूजा भी नहीं होती। हमारे देश में केवल और केवल चरित्र की पूजा होती है। इसलिए चरित्रवान राम और रावण अभी पूरी विश्व में राम जी का नाम ही गुंजायमान हो रहा है। सब भक्त सुबह से शाम तक राम राम ही जप रहे हैं। तो भैया राम और रावण हर बात में रावण ही बड़ा था। धन किसके पास में ज्यादा था? रावण के पास में सोने का घर बनवा करके रहता था। राम जी तो वन वन घूम रहे थे। बलवान भी रावण ही था, जिसने कैलाश पर्वत को उठा दिया। तो बल में भी रावण बड़ा, धन में भी रावण बड़ा, पद में तीनों लोगों का स्वामी बना बैठा था रावण। पद में भी बड़ा था, उम्र में राम जी तो रावण से बहुत छोटे थे, उम्र में भी बड़ा था, ज्ञान में भी उसने ऐसा शिव तांडव स्तोत्र रचा है जिसे आज भी बड़े भाव से बोला जाता है, पढ़ा जाता है। और रावण के द्वारा रचित शिव तांडव स्तोत्र को सुन करके भोले बाबा भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो इतना बड़ा ज्ञानी था भैया। रावण का शासन तीनों लोगों में चलता था, और इसके आदेश को तो ब्रह्मा जी को तक मानना पड़ता था। एक बार ब्रह्मा जी रावण को ज्ञान देने पहुंच गए। भैया अरे तूने वेद पढ़े हैं, लेकिन वेद पाठ करना, वेद पाठ सुनना बहुत बड़ा कार्य होता है। रावण ने कहा अच्छा वेद पाठ सुनना जब इतना जरूरी है ब्रह्मदेव, तो ऐसा करो आप आकर के हमें वेद पाठ सुनाया करो। अब तुम्हारी हमने ड्यूटी लगा दी, बढ़िया ब्रह्म मुहूर्त में आ जाया करो और रोज आकर के हमें वेदों का पाठ सुनाया करो। तो ब्रह्मा जी का काम था, ब्रह्मदेव रावण को रोज वेद पाठ सुनाने आते थे। वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग आता है कि जब रावण सीता जी का हरण करके लाया तो बड़ा परेशान था, इसका मन अशांत था। रात भर रावण की नींद नहीं लगी, यहाँ वहां होता रहा। लगभग 3 साढ़े 3 बजे रावण सोने के लिए बिस्तर पे गया तो 4 बजे ब्रह्मा जी वेद सुनाने आ गए। तो जैसे ही ब्रह्मा जी ने आकर के वेदों को सुनाना प्रारंभ किया तो रावण के पहरेदारों ने ललकार करके ब्रह्मा जी को शांत करा दिया। हे ब्रह्मा शांत हो जाओ, क्या तुम्हें पता नहीं है हमारे स्वामी अभी सोने गए, बंद करो अपना वेद। तो इतनी जल्दी तो रावण के सेवकों की थी कि ब्रह्मा का मुंह बंद कर देते थे, तो रावण की कितनी जल्दी हो, जिसके चलने से यह धरती डोलती थी। तो रावण बल में भी बड़ा, धन में भी बड़ा, पद में भी बड़ा, उम्र में भी बड़ा और ज्ञान में भी बड़ा। लेकिन भैया रावण का चरित्र घटिया था, राम जी का चरित्र महान था, इसलिए रावण को तो जलाया जाता है, राम जी को पूजा जाता है। बलवान मत बनो, पद ना मिले कोई बात नहीं है, केवल चरित्रवान बन जाओ। जो चरित्रवान बन जाता है तीनों लोगों में उसकी पूजा होती है, संसार के लोग उसका हमेशा आदर करते हैं। बोलिए राधे राधे। उद्धव के साथ भी यही परेशानी है, ये ज्ञानी तो है लेकिन अहंकारी भी है। अब हम भगवान ने विचार किया लेकिन हमारे मित्र हैं तो उनका अहंकार दूर होना चाहिए। अहंकार दूर करने के लिए ही ठाकुर जी ने उद्धव को वृंदावन भेजा और ब्रजवासियों ने भर भर करके प्रेम ऐसा परोसा कि प्रेम के सामने उद्धव जी का ज्ञान बिल्कुल न टिका। ज्ञान का अहंकार प्रेम भरी भाषा से निकलता गया, थोड़ी बहुत कसर रह गई थी तो गोपियों ने पूरी कर दी। गोपियों ने कहा उद्धव तुम्हें क्या लगता है हम कन्हैया से मिलने के लिए रो रही हैं? अरे मिलना ही होता तो वृंदावन से मथुरा है ही कितनी दूर,
पैदल भी जाएंगी तो 2 घंटे में पहुंच जाएंगी, उनसे मिलने के लिए नहीं रो रही तो भर क्यों रो रही हो? गोपियों ने कहा क्योंकि उन्हें हमने अपना माना है, तो एक बार नहीं हम जो 1000 बार ठोकर मार के चले जाए फिर भी उनको याद कर करके यहीं बैठ करके रोएंगे, उनसे मिलने नहीं जाएंगे। हमारे जाने से कहीं उनके मन में भय उत्पन्न ना हो जाए कि ब्रजवासी आए हैं, पता नहीं मुझसे क्या बोले। मथुरा में कन्हैया का बहुत सम्मान है, लेकिन वृंदावन में वहां तो कोई भी कान पकड़ के कन्हैया को खड़ा कर देता है। यह ब्रजवासी दिन भर कन्हैया को घोड़ा बना करके दौड़ाते हैं, लेकिन मथुरा में तो बड़ा सम्मान है। तो कन्हैया को लगे कि कहीं कोई ब्रजवासी आकर मेरा कान ना पकड़ ले, तो मथुरा के लोग क्या कहेंगे, हमारे महाराज का कान पकड़ रहे हैं तो मेरी बदनामी होगी। तो ये भय भी अपने मन में ना रहे, इसलिए हम लोग मथुरा जाते ही नहीं है। उद्धव, हम तो पहले नित्य ही माखन बेचने मथुरा जाती थी, लेकिन जब से कन्हैया मथुरा गए हैं हमने मथुरा जाना बंद कर दिया। कह देना उनसे जाकर के अगर वो हमसे मिलने नहीं आ रहे हैं तो हम भी उनसे मिलने नहीं जाएंगे, लेकिन उनको याद कर करके पूरे जीवन भर आंसू बहाएंगे, यहीं बैठ करके रो करके उन्हें याद करेंगे, लेकिन कभी उनके पास में नहीं जाएंगे। उद्धव एकदम हैरान, ये भी भक्ति है। एक भक्ति वो है कि ज्ञानी अपने ज्ञान के द्वारा मंत्रों से, साधना से, तपस्या से, यज्ञ से भगवान को संतुष्ट कर देता है। लेकिन भैया सबसे बड़ी भक्ति भगवान की है, भगवान से प्रेम करो। ज्ञानी भक्त अपने ज्ञान से भगवान को पा तो लेता है, लेकिन वो संबंध नहीं जुड़ पाता। जो प्रेमी भक्त का जुड़ता है, जो भगवान के प्रेमी है, वो तो आंख में आंख मिला करके कन्हैया को जवाब दे देते हैं। ज्ञानियों की कहाँ है, वो तो हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। इसलिए भगवान को पाना है तो भगवान को पाने का सबसे सरल साधन है कि उनसे प्रेम करो। प्रेम अगर कर रहे हो, तुम्हारी तपस्या साधना में थोड़ी कमी भी रह रही है तो भगवान उस पर ध्यान ही नहीं देंगे। कैसे है वह प्रभु? वो पापनी पूतना भगवान को जहर पिलाने आई थी, भगवान को मारने आई थी, लेकिन कन्हैया प्रसन्न हो गए। तो काम तो वही कर रही है जो मेरी भैया करती है। मेरी माँ भी मुझे दुग्धपान कराती है, ये पूतना भी दुग्धपान करा रही है। एक गुण पर रीझ गए कन्हैया, और इस एक गुण के कारण ही भगवान ने पूतना के हजारों दुर्गुणों को भुला दिया, और इसे वही माता की गति प्राप्त वही जो यशोदा मैया को प्राप्त वही बात। तो उनसे ज्यादा दयालु कोई होगा? अरे जो उन्हें मारने आया उसे भी पार लगा दिया। जब हम उन्हें प्रेम करेंगे तो क्या वो हमें पार नहीं लगाएंगे? इसलिए भैया ज्यादा भक्ति ना हो, साधना ना हो, भजन पूजन ना कर सको, कोई बात नहीं। तुम केवल भगवान से प्रेम करो, उन्हें अपना बनाओ, उन्हें याद करो। यही गुण गोपियों के पास में है, इसलिए भगवान निरंतर गोपी ग्वालों का ध्यान करते हैं, याद करते हैं। उद्धव जी गोपियों की बातों को सुन सुन करके अब अपने आप को देख रहे हैं कि मैं तो अभी ब्रह्म को जानता ही नहीं, मैं तो इन गोपियों के चरणों में भी प्रणाम करने लायक नहीं हूँ। गोपियों के चरणों की धूल उठा करके उद्धव जी अपने माथे से लगा रहे हैं। बाद में जब गए कन्हैया के पास तो बड़ी शिकायतें करी। कन्हैया, हमको लगता था कि ब्रह्म कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन हम जान गए कि ब्रह्म झूठा भी होता है और कपटी भी होता है। ब्रजवासियों से 2 दिन का कह के आए, परसों का कह के आए और परसों बीत गए, आज तक उनका हालचाल तक पूछने नहीं गए। तुमने ये झूठ क्यों बोला? तो भगवान जान गए कि उसके हृदय में प्रेम आ गया। प्रेम ना आया होता तो उसे आंख में आंख मिला के मुझसे बात नहीं कर सकता था। तो
भगवान ने अपना पूरा परिकर ही मथुरा में उद्धव जी को दिखा दिया। किशोरी राधा रानी सबकी सब गोपियां जिनसे उद्धव वृंदावन में मिलकर के आए थे वो सब मथुरा में ही दिखाई पड़ने लगी। उद्धव जी ने कहा ये कहां से आए? कन्हैया ने कहा ये हमारा नित्य परिकर है, हम जहां जहां जाते हैं ये सब हमारे संग संग ही जाते हैं, ये कभी हमसे दूर रहते ही नहीं है। तुम्हारे मन में प्रेम आ जाए तब, इसलिए हमने तुम्हें वृंदावन भेजा था। उद्धव जी ने कन्हैया को प्रणाम किया। तो सुखदेव कहते हैं राजन, कंस की दो पत्नियां थीं, एक का नाम था हस्ती, दूसरी का नाम था प्राप्ति। इनके पिताजी हैं जरासंध। अपने पिता जरासंध से कन्हैया की शिकायत लगाई तो जरासंध बहुत बड़ी सेना लेकर के कन्हैया को मारने आया, लेकिन भगवान ने इसकी पूरी सेना को मार डाला। तो जरासंध को भगा दिया। तो उसने फिर से सेना तैयार करी, फिर आ गया। कन्हैया ने फिर उसकी सेना को मारा, फिर से भगा दिया। इस प्रकार जरासंध ने 17 बार कन्हैया पर आक्रमण किया और भगवान ने 17 बार जरासंध को हराया। भैया ये जरासंध बार बार हमले करता है और सबसे ऊपर करता है। आप लोगों के ऊपर भी जरासंध के हमले होते हैं, लेकिन तुम्हें पता नहीं है। जरा का मतलब होता है बुढ़ापा, और बुढ़ापा सबके जीवन में आता है। तो बार बार ये बुढ़ापा हमारे ऊपर हमले करता है। बुढ़ापे का जब हमला होता है तो घुटने काम करना बंद कर देते हैं, कभी कमर दर्द होने लगती है, कभी आंखों से कम दिखाई पड़ने लगेगा, कानों से कम सुनाई पड़ने लगेगा, बत्ती सी निकल के बाहर आने। ये सब जरासंध के हमले हैं। तो जैसे जैसे जरासंध के हमले हमारे शहर के ऊपर प्रारंभ हो, तुरंत अपने मन को कन्हैया के चरणों में लगाओ, क्योंकि जरासंध के हमलों से भगवान कृष्ण ही हमें बचा सकते हैं, उनमें ही वो सामर्थ्य है। 18वीं बार जरासंध जब भगवान से युद्ध करने आया तो ब्राह्मणों को भजन पूजन पे बैठाल के आया। कहा देखो महाराज ऐसे मंत्र पढ़ो मैं जीत करके आऊं, अगर मेरी वजह भई तो इतना दान करूंगा कि जीवन में कभी मांगना नहीं पड़ेगा। तो कहीं मैं हार गया ना तो सबको फांसी पर चढ़ा दूंगा। ब्राह्मण घबराए, यह दुष्ट लड़ने जा रहा है भगवान से। तो भगवान से कोई जीता है आज तक? अब हारेंगे ये और मरेंगे हम। ब्राह्मणों ने हाथ जोड़ जोड़ करके कन्हैया को मनाया, प्रभु अब हमारा जीवन तुम्हारे ही हाथ में है। तो भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान आज जरासंध से युद्ध ही नहीं किए, मैदान छोड़ करके भागने लगे कन्हैया। तो जरासंध पीछे पीछे भाग रहा है। अरे कहाँ भागता है, भगोड़े युद्ध कर हमसे, रण छोड़ करके भगवान को पुकारने लगा। भगवान रण छोड़ करके भागे तो प्रभु का एक नाम रण छोड़ नाम भगवान का पड़ गया। पहाड़ पर जाकर के चढ़ गए तो जरासंध ने पहाड़ में आग लगवा दी। वहीं से छलांग लगाई, सीधे समुद्र के किनारे आकर के खड़े हुए विश्वकर्मा जी को बुलाया और रातों रात समुद्र में द्वारकापुरी का निर्माण करवाया। सोते हुए अपने भक्तों को भगवान ने द्वारका ही बुला लिया। बंद हो गए क्या दोबारा? कल तक हमारे प्रभु मथुरा के राजा थे, आज से हमारे प्रभु द्वारका के राजा हो गए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। तो भगवान का स्पर्श पाते ही रूपणी कुब्जा परम सुंदरी बन गई। जाकर के भगवान ने कुवलिया नाम के हाथी को मारा और इसी हाथी के दांतों को कंधे पे धारण करके कन्हैया कंस की सभा में प्रवेश हो गए। मल्ल पहलवानों की सभा है, अखाड़ा बना हुआ है, कुश्ती हो रही है, बड़े बड़े पहलवान बैठे हैं, राजा राजकुमार बैठे हैं, संत महात्मा बैठे हैं, नर नारी भी बैठे हैं, तो कंस महाराज भी बैठे हैं।
भगवान जब कंस की सभा में प्रवेश भय तो कन्हैया एक ही है, लेकिन सभा में जितने लोग बैठे हैं भगवान सबको अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं। मल्लाह नाम सनिर्नाम नरवरा स्त्री नाम स्मरो मूर्तिमान गोपानां सुजनो शताक्षित भुजा शस्त्राशु पित्रोषसु मृत्युभोजपते विराम विदुषा तत्त्वं परम योगिना विष्णूनां परदेवते विदितो रससंगता आग्रजा। पहलवानों को तो भगवान पहलवान ही दिखाई पड़ रहे हैं। मल्ला नाम सनिर्नाम नरवरा, स्त्रियों को तो मूर्तिमान अपने पति के रूप में नजर आ रहे हैं, राजाओं को राजा की तरह दिखाई पड़ रहे हैं, राजकुमारों को राजकुमारों की तरह दिखाई पड़ रहे हैं, महात्माओं को परब्रह्म के रूप में दर्शन दे रहे हैं। लेकिन वहां जितने राक्षस बैठे हैं और स्वयं कंस महाराज को भगवान अपनी मृत्यु के रूप में ही दिखाई पड़ रहे हैं। मृत्यु भोजपते विराट विदुषा, कंस को लग रहा है जैसे मेरी मृत्यु ही मेरे पास में चली आ रही है। जैसे ही भगवान भीतर प्रवेश भय चाणूर नाम का राक्षस आया, एक वाले युद्ध कर हमसे। कन्हैया ने हंस के कहा मामा जी अब तुम्हारा हमारा क्या मुकाबला, भाई हम छोटे से बालक तुम इतने बड़े पहलवान, कोई अपने टक्कर का ढूंढो उससे युद्ध करो, हमसे युद्ध करने में क्या सुख मिलेगा। मानो आपने हमें हरा भी दिया तो लोग क्या कहेंगे, एक जरा से बालक कर इन्होंने विजय प्राप्त करी। और कहीं मामा जी अगर विधाता ने हमारा संग दे दिया और हमने तुम्हें पटक दिया तो तुम्हारी बड़ी बदनामी हो जाएगी, कोई दूसरा ढूंढो। चाणूर ने कहा मैं जानता हूं तुम साधारण नहीं हो, ना बालो ना किशोरस्तम बलस्य बलि नाम करह, कोई भी साधारण बालक का घासुर नहीं मार सकता, कोई भी साधारण बालक गोवर्धन नहीं उठा सकता, क्योंकि तुमने यह किया है तुम बलशाली हो, इसलिए हमसे युद्ध करो। जबरदस्ती भगवान को खींच के ले गया तो चाणूर के संग कन्हैया का युद्ध प्रारंभ हो गया। इतने में एक मुष्टिक नाम का पहलवान आया और दाऊ भैया को ललकारने लगा, तो मुष्टिक के संग में दाऊ भैया का युद्ध होने लगा। पहले तो भगवान लीला करते रहे, खेलते रहे, लेकिन प्रभु ने कहा ज्यादा देर तक अगर हम यह लीला करेंगे तो हमारे भक्त परेशान होने लगेंगे, क्योंकि संत महात्माओं के तो वैसे ही चेहरे लटक रहे थे कि छोटे छोटे बालक अपने बड़े बड़े राक्षसों का कैसे मुकाबला करेंगे। तो भगवान ने चाणूर को उठाया, चारों तरफ घुमाया और जो धक्के से जमीन पर मारा तो तुरंत चाणूर चकनाचूर हो गया। जोर की मुष्टिका का प्रहार मुष्टिक पर दाऊ भैया ने किया तो मुष्टिक भी ढेर हो गया। सल और कौशल नाम के दो राक्षस आए, इनका भी उद्धार हुआ। भगवान आगे बढ़ रहे हैं और जितने जितने राक्षस आ रहे हैं सबको मारते हुए प्रभु धीरे धीरे कंस महाराज तक पहुंच गए। कंस महाराज बेचारे हरे से तो बैठे ही थे, समाधि सी लगी हुई थी। भगवान ने मुकुट उठाकर नीचे फेंक दिया कंस का, कंस के बालों को पकड़ के जोर जोर से खींचना प्रारंभ किया तो झटपटाने लगे कंस मामा और जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे कन्हैया मेरे बालों को छोड़, दर्द होता है। प्रभु ने कहा ये बात तुम्हें तब मालूम नहीं थी जब हमारी मैया देवी के बाल पकड़ के नीचे फेंका था रस्से, आज हमने तुम्हारे बालों को पकड़ा है तो चीख रहे हो। और जोरों से भगवान ने कंस के बालों को खींचा और वहीं से धक्का मारा, धड़कते हुए कंस महाराज जमीन पर आकर के गिरे। तीनों लोगों का भार भगवान अपने ऊपर लेकर के जो कंस के ऊपर जाकर के गिरे तो गिरते ही कंस महाराज के जितने प्राण बचे थे वो भी निकल गए। बोले कंस मर्दन भगवान की, भगवान के भार को सहन न कर पाए कंस महाराज के प्राण निकल गए। और जैसे ही प्राण निकले तो जितने संत महात्मा, जितने
जितने भगवान के भक्त सभा में बैठे थे सब खुशियां मनाने लगे। कन्हैया के नाम की जोर जोर से जयकारे लगा रहे हैं, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। अरे भैया, जब से कंस राजा बना था लोग हंसना मुस्कुराना खुशियां मनाना भूल गए। आज कंस मरा है तो भक्तों के चेहरे खिल गए, सब झूम झूम करके कंस के मरने की खुशियां मना रहे हैं। तो आपके गांव में भी कंस मरा है, तो जिनको कंस के मरने की खुशी हो दोनों हाथ उठा उठा करके कीर्तन में ताली बजा बजा करके आनंद लेंगे। और भैया जो कंस के रिश्तेदार बैठे हो, जिनको कंस के मरने का दुख हुआ हो, वो बिल्कुल शांति से बैठे रहे। अब जो ताली नहीं बजाएंगे तो वो दूर से दिखाई पड़ जाएंगे कि हाँ ये कंस के ही रिश्तेदार बैठे हैं। अब जो भगवान के भक्त हैं उठाइए दोनों हाथ, कराइए हम कंस के मरने की खुशियां मनाएं। बोल कंस मर्दन भगवान की जय हो।
गोपियां बन करके ठाकुर जी ही सब गोपियों के घर में पहुंच गए और यहाँ सबसे सभी है गोपियां झूम झूम करके भगवान के संग रास में शामिल हो रही हैं। इंद्रादि देवता भयभीत हो रहे हैं कि कन्हैया तो कंस को मारने गए थे, कंस को मारना ही भूल गए, भगवान को रासलीला कर रहे हैं। वो सबसे बड़े स्वार्थी होते हैं ये देवता। जब स्वार्थियों की लिस्ट बनाई तो उसमें सबसे पहला नाम देवताओं का ही आया। बोले दुनिया में सबसे बड़ा स्वार्थी कौन है? तो कहा देवता। सोरे नर मुनि सबकी रीति स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति। तो पहले नंबर पर सुर, फिर नर, फिर मुनि, फिर सब। तो देवताओं ने विचार किया कि भगवान को लगता है याद दिलाना पड़ेगा कि आपको कंस को भी मारना है। तो नारद जी को भेजा। नारद जी का स्वभाव थोड़ा अटपटा सा है। भेजा था तो कन्हैया के पास में, लेकिन पहुंच गए कंस के पास में। कंस ने खूब स्वागत किया। तो नारद जी ने कंस को भड़काया तो तुम हाथ पे हाथ धरे बैठे हो, वहां तुम्हारा काल कृष्ण दिन प्रतिदिन बड़ा हो रहा है और ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे एक दिन तुम्हें आकर के मार देगा। कंस ने कहा गुरु जी हम हाथ पे हाथ धरे कहाँ बैठे हैं, कितने राक्षसों को हम भेज चुके हैं, सब बड़ी बड़ी बातें करके जाते हैं लेकिन जिंदा लौट के एक भी नहीं आता है। पूतना को भेजा, शंकासुर को भेजा हमने, तृणावृताघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, कितने राक्षस भेजे। अब समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर हम कृष्ण को मारे कैसे। नारद जी ने कहा ऐसा करो मथुरा में एक मेले का आयोजन करो, मेला देखने कृष्ण बलराम दोनों भाइयों को मथुरा बुलाओ और जब मेला देखने आए तो मेले की भीड़ में ही उनकी हत्या करवा देना। प्रसन्न हो गया कंस। गुरुजी क्या उपाय बताया? ये बात तो हमारे दिमाग में ही नहीं आई। कल ही मेले का आयोजन करेंगे और परसों के दिन दोनों ग्वालों को मार डालेंगे, आप निश्चिंत होकर के जाओ। परसों के दिन कृष्ण के मरने का ही समाचार आपको मिलेगा। तो अब नारद जी कंस से विदा भय और सीधे कृष्ण के पास में पहुंच गए जहां भगवान जंगल में गैया चरा रहे थे। तो कन्हैया ने भी स्वागत किया। तो कन्हैया से भी वही बात कहा प्रभु आप कंस को मारने आए थे, कंस को मारते क्यों नहीं? भगवान ने कहा जब कंस के मरने का समय आएगा कंस मर जाएगा, आप क्यों इतनी चिंता कर रहे हो? नारद जी ने कहा हम समय का इंतजार नहीं कर सकते, आप तो जल्दी से जल्दी कंस को मारो। और पूरी बात बताई कि कैसे हमने कंस से मेले के आयोजन के लिए कहा है, वह दुष्ट आपको मथुरा बुलाएगा प्रभु, आप मथुरा जाओ तो कंस को मारकर ही लौटना, कंस को बगैर मारे मत जाना। कन्हैया ने कहा जाओ जाकर के कह दो देवताओं से कि परसों के दिन कंस मरा ही मिलेगा। भगवान ने वचन दिया तो प्रसन्न हो गए सबके सब देवता। मथुरा में कंस महाराज ने एक बहुत बड़े मेले का आयोजन किया। मेले में बुलाने के लिए कृष्ण बलराम दोनों भाइयों को लाने के लिए अक्रूर जी को भेजा। अक्रूर जी रथ लेकर के आए तो कृष्ण बलराम दोनों भाइयों को रथ में बैठाल करके अक्रूर का मथुरा लेकर के जा रहे हैं। गोपियों ने भी खूब रोकने का प्रयास किया लेकिन ये सब जान गए कि कन्हैया का मन है, तो इसलिए किसी ने जबरदस्ती नहीं की। अक्रूर काका के रथ में बैठ करके दोनों भाई जब मथुरा पहुंचे तो मथुरा के लोगों ने कन्हैया का खूब स्वागत किया। फूल बरसा बरसा करके स्वागत कर रहे हैं। फूल का एक नाम होता है सुमन, और सुमन का मतलब सुंदर मन। तो मानो सुमन के रूप में अपना सुंदर मन ही कन्हैया के चरणों में चढ़ा रहे होंगे प्रभु। उस मन को कंस ने बहुत दुखी कर दिया है। जब से है कंस राजा बना है मथुरा के नर नारी हंसना मुस्कुराना भूल गए, खुशियां मनाना भूल गए। हमेशा उनका चेहरा उदास ही रहता है। तो पता नहीं कंस महाराज कब किसे मार डाले।
ये मन बहुत दुखी है कन्हैया, अब ये मन हमने आपको दे दिया, आप ही इस मन को सुखी करो। जगह जगह कन्हैया का स्वागत हुआ। तो पहले तो जाकर के भगवान ने कंस के धोबी को मारा, उसके बाद में सुदामा नाम के माली पर कृपा करी। सुदामा नाम के एक माली जो कि मथुरा में रहते हैं और अपने हाथों से बना बना करके माला कंस महाराज को पहनाते हैं। लेकिन ये सुदामा जी दूसरे हैं। तो कल जो सुदामा जी की कथा को हम लोगों को सुनना है, वो सुदामा जी दूसरे हैं। आपके गांव में तो सप्त दिवसीय भागवत का अनुष्ठान चल रहा है, कल उसका आखिरी दिन है। आखिरी दिवस में भव्य भंडारे का आयोजन भी ग्रामवासियों की ओर से हो रहा है। तो जितने ग्रामवासी और क्षेत्रवासी भक्त यहाँ कथा सुनने आए हैं, आप सबका भंडारे में निमंत्रण है। कल सबको भंडारे में भोजन करने के लिए जरूर ही आना है। कल कथा का आखिरी दिन है। कल विशेष रूप से हम सभी लोग श्री सुदामा चरित्र की कथा, परीक्षित मोक्ष की कथा को सुन करके इस भागवत कथा के पूर्ण फल को प्राप्त करेंगे। आप सभी लोग संकल्प ले लेकर के कथा सुन रहे हो, तो कल ही आपके संकल्प पूर्ण होने का दिवस है। जब पूरी 7 दिन की कथा को हम लोग सुन लेंगे तो संपूर्ण भागवत सुनने का फल हमें प्राप्त होगा। ऐसा कहा जाता है कि जिन्होंने मानो बीच में एक दिन कथा ना भी सुन पाई हो, अगर भक्त 7 दिन आकर के कथा को सुने तो पूरी 7 दिन कथा सुनने का फल प्राप्त होता है। तो जो बीच में ना आ पाए हो 1-2 दिनों के लिए, तो कल जरूर आए। कल आकर के आप लोग कथा सुनोगे तो आपको भी पूर्ण भागवत सुनने का फल प्राप्त होगा। और जिन्होंने 6 दिन तो खूब मन लगा लगा करके कथा सुनी, लेकिन 7वें दिन की कथा सुनने नहीं आ पाए, तो पूर्ण कथा सुनने का फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए जिन्होंने कथा सुनी है वो भी, और जिन्होंने नहीं सुनी है वो भी, कल सब लोगों को आना है और अपने घरों से थोड़े थोड़े चावल लेकर के आना है। सुदामा जी ही कन्हैया के पास में तंदुल चावल लेकर ही तो गए थे। पर सुदामा चरित्र की कथा है, तो सुदामा जी के संग में हम भी अपने अपने तंदुलों को भगवान के चरणों तक पहुंचाएंगे। तो सब अपने अपने घरों से चावल लेकर ही कथा सुनने आएंगे। कल ही भागवत भगवान की विदाई भी होनी है। पिछले वर्ष के भांति इस वर्ष भी सभी ग्राम के नर नारी मिलकर के भागवत भगवान की विदाई करेंगे। आप लोग जानते ही हो, कल ही आपको इस व्यास मंच से चावल का प्रसाद दिया जाएगा। उन चावलों को 3 महीने तक हमें अपने घर में रखना है। 3 महीने जो भी हमने संकल्प लिया है, जिस भाव से हमने कथा सुनी है, उसी अनुसार उन चावल को अपने घर में रखा जाता है। वो चावल साधारण नहीं होते, वो आपकी सुनी हुई कथा का फल है। जो आपने संकल्प लिया है, जो मनोकामना करी है ना, तो भागवत अगर नियम से सुनी है तो भागवत का फल ज्यादा से ज्यादा 3 महीने में मिल ही जाता है। 90 दिनों में भगवान मनोकामना पूरी कर देते हैं। तो 3 महीने तक ही उन चावलों को अपने घरों में रखना है। कैसे रखोगे? जैसी मनोकामना हो उस अनुसार उसी रंग के कपड़े में बांध करके रखा जाता है। जैसे जिन भक्तों ने अपने पितरों के उद्धार के लिए कथा सुनी हो कि हमारे पूर्वज जो भूत प्रेत बन करके भटक रहे हैं, हमारे घर में जो पितृ दोष आ गया है वो शांत हो जाए और हमारे भटकते हुए पूर्वजों की मुक्ति हो जाए। तो ये संकल्प जिन जिन भक्तों ने लिया हो, तो ठाकुर जी ने एक बार और योगियों की परीक्षा करी। ये पहली परीक्षा थी, अब दूसरी परीक्षा हो रही है। कन्हैया ने रास मंडल बनाया, गोपियों को लगा कि यही रास मंडल है। तो सबकी सब गोपियां धड़क धड़क करके झूम झूम करके नाचने लगी। राधा माधव भी ही रास मंडल के बीच में गलबैया डाल करके नाच रहे हैं, सब झूम रहे हैं।
नाचते नाचते कोई गोपी थक जाती है तो भगवान उसके चरण दबाने लगते हैं। किसी गोपी को पसीना आता है तो पसीना पोंछने लगते हैं, किसी को हवा करने लगते हैं। ऐसी सेवा करी कन्हैया ने गोपियों की तो इनके मन में अभिमान जाग गया। इनको लगा आज हमने भगवान को ही वश में कर लिया। देखो पूरी दुनिया इनके इशारों पे नाचती है, लेकिन आज कैसे हमारे इशारों पर नाच रहे हैं, हमारे चरण दबा रहे हैं, हमारा पसीना पहुंच रहे हैं, हमको हवा कर रहे हैं। आज हमने जगदीश्वर को अपने अधीन कर लिया। आज जगत के मालिक को हमने अपना गुलाम बना लिया। भगवान ने कहा कर दी ना गड़बड़। भाई जहां अभिमान होता है वहां तो हम रुक ही नहीं पाते। जहां काम वहां राम नहीं, तो जहां राम वहां काम नहीं। भैया जरा सा अभिमान इन गोपियों के मन में जागा तो किशोरी जी का हाथ पकड़ के भगवान ने ऐसी दौड़ लगाई कि सब गोपियों को दिखाई देना ही बंद हो गए, भाग गए वहां से। अब रास्ते में जाते जाते किशोरी जी के मन में भी जरा सा मान उत्पन्न हो गया। मान और अभिमान में बस जरा सा अंतर होता है। किशोरी जी के मन में मान आया तो सबको तो छोड़ दिया, लेकिन हमको ना छोड़ पाए। तो हमारे बगैर तो रह ही नहीं सकते, जहां जहां जाते हैं हमको लेकर ही जाते हैं। भगवान ने विचार किया कि जो गलती गोपियों ने करी वही इन्होंने कर दी। तो जिस गलती के लिए गोपियों को छोड़ा उसी गलती के लिए राधा रानी को भी छोड़ दिया, अकेले ही भाग गए। अब सबसे सब गोपियां किशोरी राधा रानी के बीच में आई, आकर के कहा कि कहाँ गए, आपके तो संग में ही थे। किशोरी जी ने कहा कि जो अपराध आपसे हुआ वही मुझसे भी हो गया, उसी गलती के लिए आपको भी छोड़ दिया और हमें भी छोड़ दिया। गोपियों ने कहा हम क्या करें, इनके लिए हमने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, पति को छोड़ा, बच्चों को छोड़ा, सबको त्याग दिया और ये हमको ही छोड़ के भाग गए। परेशान हो गई सबकी सब ब्रज गोपियां। जंगल में लगे हुए पेड़ पौधों से कन्हैया का पता पूछ रही हैं कि हे पीपल देवता, हे बरगद देवता, आप तो जानते होंगे कहाँ है, हमें उनका पता बताओ। पीपल और बरगद से भी जब कोई आवाज नहीं आई तो एक गोपी ने कहा बहन किससे पूछ रही है, अरे ये पीपल और बरगद भी तो पुरुष ही है, ये कभी बताने वाले नहीं है, पूछो ही मत उनसे। तो दौड़ी दौड़ी सब तुलसी के पास में आ गई, हाथ जोड़ जोड़ करके कह रहे हैं कि अरे तुलसी तुझे तो बड़ा प्रेम करते हैं, तेरे बगैर तो भोजन भी नहीं करते हैं, तो जहां भी गए होंगे तुझे बता करके गए होंगे, तो बताना कहाँ है। तो एक हवा का झोंका आया, तुलसी हिलने लगी। एक गोपी ने कहा देख बहन कैसे गर्दन हिला करके मना कर रही है कि मैं नहीं बताऊंगी। दूसरी ने कहा ये भी तो हमारे स्वतन ही है, ये बताने वाली नहीं है। कभी धरती माता से पूछे, पागलों के भांति भगवान के विरह में व्याकुली है ब्रजबालाएं यमुना मैया के किनारे पर आ गई। तो श्याम सुंदर के विरह में रो रही हैं, तड़प रही हैं, बिलख रही हैं। वो कह रही हैं प्रभु अगर आप नहीं आए तो यमुना में कूद कर अपने प्राण को त्याग देंगे, लेकिन यहाँ से लौट के घर नहीं जाएंगे। सुखदेव कह रहे हैं राजा भगवान को बुलाने के लिए इन ब्रजबालाओं ने गोपी गीत गाया। 19 श्लोकों का यह गोपी गीत इतना सिद्ध है कि इस कलियुग में भी श्रद्धा से अगर रोज एक पाठ गोपी गीत का किया जाए तो इस कली काल में भी भगवान प्रत्यक्ष प्रकट होकर के दर्शन देते हैं। इसकी महिमा है। ज्यादा समय ना मिले तो 5 मिनट का 10 मिनट का समय अलग से निकाल करके उस गोपी गीत को आप अपने घर में इसका पाठ करना प्रारंभ करें। संस्कृत में है तो शुरुआत में तो बहुत समय लगेगा, लेकिन जब करते रहोगे तो यही याद भी होने लगेगा और समय भी कम लगेगा। और अगर एक पाठ भी आपने इस गोपी गीत का करना प्रारंभ किया तो यही वो गोपी गीत है। तो गोपियों ने जब मिलकर गाया तो भगवान को भी आना पड़ा। इसके मंत्रों में शक्ति है।
जयति तेधिकं यमुना व्रजा श्रयत इंदिरा सस्यदात्रयी दयति ग्रस्यता दीक्षितावता त्वयि धृता स्ववा त्वां विचिन्वते। प्रभु आपकी जय हो, आपकी जय जयकार हो। जयत्यधिकं जन्म नामृजा। प्रभु जब आप इस ब्रजमंडल में प्रकट भय हो ना, तब से इस वृंदावन की महिमा बढ़ गई है और हम गोपी ग्वालों का सम्मान बढ़ गया। इस वृंदावन में कोई आता कहाँ था, हम गोपी ग्वालों को कोई पूछता ही नहीं था। लेकिन जब से आप आए हो, हमारा यह वृंदावन वैकुंठ से भी सुंदर हो गया। क्यों? कि वृंदावन के जो परमात्मा है वह वैकुंठ वाले परमात्मा से सरल है, वो जल्दी कृपा कर देते हैं। वैकुंठ में जो प्रभु है वो बहुत कठिन है। वैकुंठ वाले प्रभु के दर्शनों के लिए तो बड़े बड़े देवता लाइन लगा करके खड़े रहते हैं। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश ही जाहि निरंतर ध्यावो। और वही परमात्मा जब वृंदावन में प्रकट हुआ तो कितना सरल हो गया। ताही अहीर की छोहरिया छचिया वर छाछ पे नाच नचाओ। तो है ब्रजबालाएं, ब्रज की गोपियां जरा जरा से छाछ के लिए कन्हैया को दिन भर नचाती रहती है। कन्हैया नाच के दिखाओ, अगर नाचने को लगो ना तो तुम्हें छाछ पिलाऊंगी। अब बताओ भगवान छाछ के भूखे हैं, लेकिन ऐसे प्रेम में पड़ गए कन्हैया कि जरा से छाछ के लिए ढुमक ढुमक के नाच रहे हैं, वो नचा रही है ब्रजबालाएं। तो कितने सरल हो गए। तो गोपियां कह रही हैं प्रभु जब हम इतनी सरलता से मिले हो आप, तो हम आपकी महिमा नहीं जान पाए। हम भूल गए कि इन परमात्मा की एक झलक पाने के लिए हजारों हजारों जन्म निकल जाते हैं, फिर भी दर्शन नहीं हो पाते हैं। वही परमात्मा कृपा करके आए हैं तो हम आपकी महिमा नहीं जान पाए। प्रभु गलतियां सबसे होती हैं, हमसे एक भूल हो गई और आप हमें छोड़ गए। हे श्याम सुंदर, अगर आप लौट करके नहीं आए तो हम सौगंध खा करके कह रहे हैं यहीं मर जाएंगे, यहां से लौट के नहीं जाएंगे। ऐसे सुंदर सुंदर भावों से इन ब्रजबालाओं ने कन्हैया को पुकारा तो भगवान गोपियों के शब्दों को सुन करके दौड़ने लगे। भगवान ने अपने पीताम्बर को संभाला और हाथ में लेकर के अपने कंधे का बंधा भगवान दौड़ रहे हैं गोपियों से मिलने के लिए। गोपियों का घेरा बना हुआ है और उसी घेरे में रास बिहारी सरकार सबके मध्य में आकर के प्रकट हो गए। बोल रास बिहारी सरकार की। गोपियों ने कहा प्रभु ये तुम्हारी आदत सुधरने वाली नहीं। जब जब अवतार लेकर के आते हो अपने भक्तों को इतना ही सताते हो, आखिर अपने भक्तों को परेशान क्यों करते हो। कन्हैया ने कहा देवियों मैं देखता हूं कि कौन मेरा असली भक्त है और कौन नकली भक्त है, इसलिए मैं हमेशा अपने भक्तों की परीक्षा करता हूं। तुम्हारी परीक्षा के लिए मैं तुम्हें छोड़ के भाग गया। तुम्हारा प्रेम अगर बनावटी होता तो तुम भी अपने अपने घर चली जाती, लेकिन आपने मरना स्वीकार किया लेकिन घर जाना स्वीकार नहीं किया। इससे यह बात सिद्ध हो गई कि आप हमें सच्चा प्रेम करती हो और माया मुक्त होकर के आई हो। इसलिए देवियों अब जाकर के मेरे वास्तविक रास मंडल में तुम्हें स्थान प्राप्त होने वाला है। अभी तक तुम्हें जो रास दिखाई पड़ रहा है कहाँ वो नकली था। अब जाकर के भगवान का वास्तविक रास मंडल प्रकट हुआ और एक मंडल नहीं 7 मंडल प्रकट भए और भगवान हजारों रूपों में प्रकट हो गए। जितनी गोपियां उतनी कन्हैया। और ऐसा अद्भुत रास हुआ कि स्वर्ग के देवी देवता भी लालायित हो रहे हैं कि प्रभु जरा सा इशारा करें तो हमें भी रास में जगह मिले। स्वर्ग के देवी देवताओं को तक स्थान प्राप्त नहीं हुआ।
अब औरों की तो कहे कौन, कैलाश पर बैठे हुए हमारे भोले बाबा का भी मन मचल गया। भोलेनाथ ने कहा हम भी जाएं। पार्वती मैया ने कहा लेकिन वहां कन्हैया के सिवा कोई दूसरा पुरुष नहीं जा सकता, वहां तो गोपियां ही जा सकती हैं। तो भोले बाबा ने कहा हमको भी गोपी बनाओ। मैया ने कहा कैसे बनाए? भाई आप तो कितना भी सजा लें लेकिन गले का ये काला सांप कहां छुपाओगे महाराज, ये तो दूर से ही दिखाई पड़ जाएगा। भोलेनाथ ने कहा कुछ भी करो, कैसे भी हमें सजाओ, लेकिन हमें गोपी बना करके रास में ले जाओ। मचल गए भोलेनाथ। तो मैया सजा धजा करके भोलेनाथ को भी रास में लेकर के आई, लेकिन रास बिहारी सरकार तुरंत पहचान गए और भोले बाबा गोपी बन करके आए। आज तक गोपेश्वर बने बैठे हैं। बोल गोपेश्वर महादेव की। तो ऐसा अद्भुत रास जिन भोले बाबा ने काम को भस्म कर दिया, काम पर विजय प्राप्त करने वाले भोले बाबा जिस रास में हो, उस रास की लीला की भी लोग बुराइयां करते हैं इस जगत में। अरे भैया जिनकी बुद्धि में पाप बैठ गया हो, उन्हें तो भगवान की लीलाओं में भी परेशानियां होने लगती हैं। लेकिन हम सब भगवान के भक्त हैं। भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में बैठा ले और आइए हम लोग भी गोपी बन करके 5 मिनट भगवान के सुंदर रास में शामिल हो। सब अपने मन को ले चले वृंदावन निधिवन, जहाँ कन्हैया किशोरी जी के संग में झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, रास रचा रहे हैं। तो आइए हम लोग भी भगवान के सुंदर दिव्य रास में शामिल हो जाए। बोलो रास बिहारी सरकार की जय हो। जब महाराष्ट्र में भोले बाबा जाने लगते हैं तो मैया पार्वती भोले बाबा से कहती हैं कि भोले बाबा वहां पुरुष वर्ग के लिए नो एंट्री है, पुरुष वर्ग नहीं जा सकते हैं। आपको यदि चलना है तो भोला से भोली बनना पड़ेगा। तो मैया पार्वती कहती है भोले बाबा से कि एक लहरी लाल चुनरिया माथे पे डाल के भोला बन जाओ भोली घूंगे का संभाल, भोला बन जाओ भोली घूंगे का संभाल। भोले बाबा तैयार हो गए तो भोले बाबा से मैया पार्वती कहती हैं अरे बिच्छू काला कान में डाला चंदा का उजियाला जहरीला ये काला काला ये मसवाला स्वामी काला ये मसवाला स्वामी काला ये मसवाला। मैया पार्वती कहती भोले बाबा ऐसे भोली नहीं बनो, पहले जो नाम तो जो बिच्छू भैया जो श्रृंगार है ना इनके लाने इन सबको रख दो स्वामी, इन सबको रख दो स्वामी कोठे में संभाल के भोला बन जाओ भोली घूंगे का संभाल के, भोला बन जाओ भोली घूंगे का संभाल के।
क्या है तो मैया पार्वती कर लगी एक समस्या और है भोले बाबा करने का अरे सब छुप सकता है छुपने से पर गंगा का पानी पर नहीं छुपेगा स्वामी नहीं छुपेगा स्वामी भोले बाबा सब छुप सकत लेकिन जो आप गंगा जी सिर पर धारण करें ई को का करो होली बनवे तो तैयार हो गए लेकिन एक काम करो अरे मर्दानी आवाज पिया तुम कैसे करो जवानी हुई मोए रानी स्वामी हुई मोए रानी आप लोगों ने देखो हुई है कि कोनो मर्द अगर औरत को भेष धारण करवे तो श्रृंगार कर ले सब कर लेंगे औरत जैसी बोली नहीं बोल सके तो औरत जैसी चाल चल तो मैया पार्वती कर लगी आप बन तो गए हो लेकिन होते औरत की वाणी सो चाल से नहीं पकड़े जाइयो पहला पकड़े ना जाइयो स्वामी पकड़े ना जाइयो स्वामी मारे दानी चाल से भोला जाओ भोले बाबा भोली बन गए और प्रथम द्वार पे जैसे आए तो चेकिंग हो रही थी सुरक्षा गार्ड खड़े थे महाराष्ट्र के बाके बिहारी के तो मैया पार्वती को देखा तो सुरक्षा गार्ड खड़े थे तो बोले मैया जे को है तो भोले बाबा पीछे से इशारा कर रहे मैया पार्वती को कह दो करोगे सहेली है सहेली तो मैया पार्वती करी सहेली जा जैसे ही भोले बाबा अंदर प्रवेश हुए वहां पर कन्हैया हमारे गोपियों के साथ रास रचा रहे थे तो क्या हुआ अरे देख कन्हैया ने चुपकी मुस्कान ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके कात्यायनी मैया का पूजन करती हैं कि श्याम सुंदर ही हमें पति रूप में प्राप्त हो जाए। भगवान ब्रजबालाओं के मनोभाव को जानते हैं इसलिए भगवान ने रासलीला करने का मन बनाया और शरद पूर्णिमा की रात्रि को यमुना मैया के किनारे किनारे टहलते हुए भगवान एक वृक्ष पर जाकर के विराजमान हुए और वहीं ठाकुर जी ने अपनी बंसी को निकाला और बंसी बजानी प्रारंभ की। ऐसी भगवान की बंसी बज रही है यह बंसी अपने अपने घरों में काम कर रही सब ब्रजबालाओं को सुनाई पड़ रही है। ये साधारण बंसी नहीं बजी। इस बंसी के माध्यम से भगवान सब गोपियों को रास में आने का निमंत्रण भेज रहे हैं। जैसे ही इनके कानों में बंसी की ध्वनि सुनाई पड़ी तो दौड़ पड़ी सबकी सब ब्रजबाला। जिस रास में शामिल होने के लिए उन्होंने जन्म लिया है आज उसी रास का निमंत्रण मिल रहा है। भगवान की रासलीला कोई साधारण नहीं है। यह जो सबकी सब ब्रजबालाएं हैं ब्रज की गोपियां हैं यह पूर्व जन्म की वह दाढ़ी मूंछ वाली संत महात्मा है जिन्होंने हजारों हजारों वर्ष तपस्या करके भगवान से बस इतना मांगा कि प्रभु आज के रास में हमको जगह मिल जाए। तो वही दाढ़ी मूंछ वाले महात्मा द्वापर में गोपी बनकर के प्रकट भय हैं। अनेकों प्रकार की गोपियां हैं संत रूपा सिद्ध रूपा साधन सिद्धा मक्ष रूपा
बन के संत जनकपुर की नारियां यह सब की सब गोपियां बनकर के द्वापर में प्रकट भई और इन्हीं को भगवान रास में आने के लिए निमंत्रण भेज रहे हैं। अब जो ये घरों में काम कर रही थी, अब घर के कामों में मन नहीं लग रहा, मन करता है कि तुरंत पहुंचे कन्हैया के पास। तो जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में दौड़ना प्रारंभ कर दिया। एक गोपी अपने घर में बैठी बैठी भोजन बना रही थी। भोजन बनाते बनाते बंसी सुनाई पड़ी तो तवे की रोटी को तवे को छोड़ा, चूल्हे की रोटी को चूल्हे में छोड़ा और दौड़ पड़ी कन्हैया से मिलने। एक गोपी अपने पुत्र को दुग्धपान करा रही थी, दूध पिला रही थी। बंसी सुनाई पड़ी तो बेटे को आंगन में ही छोड़कर के भाग गई। एक गोपी बैठी बैठी श्रृंगार कर रही थी। श्रृंगार करते करते उसके कानों में भगवान की बंसी सुनाई पड़ गई। सुध भूल गई, उल्टा सीधा श्रृंगार होने लगा। आंखों के काजल को उसने होठों से लगा लिया, होठों की लाली को आंखों से लगा लिया। सुध नहीं है, दौड़ पड़ी कन्हैया से मिलने। एक ब्रज की गोपी जब जा रही थी तो उसके पति ने हाथ पकड़ा, कमरे में बंद कर दिया, बाहर से ताला लगा दिया। और ये बेचारी कमरे में बैठी बैठी रो रही है कि मैंने हजारों हजारों वर्ष तपस्या करी तो कृपा करके प्रभु ने मुझे यह गोपी रूप दिया। राज भगवान की बड़ी कृपा कि उन्होंने मुझे रास में आने का निमंत्रण भेजा, लेकिन ये संसार के लोग मुझे आज भगवान के पास जाने से रोक रहे हैं। कैद कर दिया कमरे में। गोपी विचार कर रही है कि कैद तो केवल इस शरीर को ही किया जा सकता है, मेरी आत्मा को कौन बंदी बना सकता है। तो मैं जब प्रभु के पास में जा रही हूँ तो इस हाड़ मास के पुतले से प्रेम नहीं करते, वो शरीर से प्रेम नहीं करते, हमारे भगवान तो आत्मा से प्रेम करते हैं। हम संसारिक लोगों में और परमात्मा में यही अंतर है। भगवान इस हाड़ मास के पुतले से कभी प्रेम नहीं करते। तुम सुंदर हो कि गुरु को हो, कैसे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और हम लोग शरीर को सजाने धजाने में पूरी उम्र निकाल देते हैं। अरे भैया, कभी शरीर के बारे में आप लोगों ने विचार किया? ये शरीर कैसा है? हमारे इस मानव तन में 9 दरवाजे हैं। नवम द्वारम पुरम देही। 9 दरवाजों का यह मनुष्य का तन हम लोगों को मिला तो सभी दरवाजों से केवल मल ही मल बाहर निकल रहा है। आंखों से, कान से, नाक से, मुंह से, हर जगह से, क्योंकि शरीर के भीतर केवल मल ही मल भरा हुआ है। और क्या विशेषता है शरीर की? केवल एक ही विशेषता है मेरे भाई बहन, कि शरीर की चेकिंग बढ़िया करी गई है। तो बाकी चेकिंग करी जाए तो उस पूरे शरीर में केवल मल ही मल भरा है और कुछ नहीं है शरीर में। तो मरे जा रहे हैं, इसी को सजाने धजाने में पूरा जीवन बेकार कर दिया और आखिर में पता लगा ये शरीर हमारे किसी काम नहीं आया। छोड़ दिया शरीर उस गोपी ने कमरे में। अब विचार करो, जो गोपियां भगवान से मिलने के लिए अपना शरीर तक त्याग रही हैं, क्या उन गोपियों के मन में कोई विकार होगा? सभी विकारों से रहित है यह ब्रजबाला, क्योंकि ये तपस्विनी है, ये साधारण नहीं है। तपस्या के प्रभाव से ही ये गोपी बनी है। तपस्या के प्रभाव से इनको भगवान के स्वरूप का भी ज्ञान है। तो जिन श्री कृष्ण के पास में हम जा रही हैं वो जगतपति हैं, वो नारायण हैं, वो भक्त वत्सल हैं। चारों तरफ से हजारों हजारों गोपियां चली जा रही हैं। श्याम सुंदर ने आती हुई गोपियों को देखा तो उनका खूब स्वागत किया। स्वागतम महाभागा प्रियम किं करिवाणि वा ब्रजस्यामयं कश्चित्
द्रुता गमन कारण। अरे देवियों तुम्हारा स्वागत है। गोपियों ने कहा देखो पहले बंसी बजा करके हमें बुलाया, अब हम आ गई हैं तो हमारा स्वागत कर रहे हैं। लेकिन स्वागत करते करते कन्हैया ने प्रश्न कर दिया, द्रुता गमन कारणम, आई हो तो अच्छी बात है, लेकिन इतना बताओ कि आई क्यों हो, किस लिए आई हो। अब सबकी सब गोपियां मौन, इन्होंने ही तो बंसी बजा करके हमें बुलाया, इनके लिए हमने घर छोड़ दिया, पति को छोड़ दिया, पुत्र को छोड़ दिया, सब त्याग दिया, सब छोड़ छाड़ करके इनके पास में आ गई। अब ये कह रहे हैं कि क्यों आई हो। मौन हो गई सब गोपियां। कन्हैया ने गोपियों को मौन देखा तो भगवान ने कहा अच्छा समझ गए, शरद पूर्णिमा की रात्रि में वह यमुना जी की बालुकों से मोतियों के भांति चमक रही है, इसे देखने आई हो। गोपियों ने कहा नहीं। तो शरद पूर्णिमा की रात्रि में यह वन कैसा सुशोभित हो रहा है, वन की शोभा देखने आई हो, तो भी उन्होंने मना कर दिया। भगवान ने कहा कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में यह चंद्रमा सभी कलाओं से कैसा सज रहा है, चंद्रमा की शोभा देखने आई है। गोपियों ने कहा ये तो घर में भी दिखाई पड़ रहा था, इसके लिए यहाँ आने की आवश्यकता ही नहीं थी, घर क्यों आई हो, मुझसे मिलने आई हो। तो गोपियों ने स्वीकृति प्रदान करी। तो कन्हैया ने कहा देवियों लेकिन ये गलत है, मैं जानता हूं कि आप सब पतिव्रता हो, तो ये पतिव्रता नारी का धर्म तो नहीं है कि अपने पति देव को छोड़ करके मध्य रात्रि के समय किसी पराय पुरुष से एकांत में नहीं मिलना चाहिए, ये किसी पतिव्रता नारी का धर्म है ही नहीं। इसलिए जाओ, तुम्हारे पतिदेव परेशान हो रहे होंगे, अपने अपने घर लौट जाओ, चली जाओ, भाग जाओ, बस यही कहते रहे कन्हैया। देवियों तुम्हें पता नहीं, एक पतिव्रता नारी में इतनी शक्ति होती है कि पति की सेवा करते करते वह ऐसी सिद्ध हो जाती है कि अपने पति के प्राणों को यमराज से तक वापस ले आती है। और ऐसे पति को छोड़कर तुम मेरे पास में चली आई, यह आपने ठीक नहीं किया। अभी ज्यादा समय नहीं हुआ, जाओ सब अपने अपने घर चली जाओ। एक गोपी ने कहा बहन ये तो प्रवचन सुना रहे हैं, अब हम यहाँ प्रवचन सुनने थोड़ी आई हैं। कन्हैया से कहा सुनो सरकार, ना तो आप कोई संत महात्मा हो जो हमको प्रवचन सुना रहे हो, ग्वालियर के बेटा हो, तो ना हम तुम्हारे प्रवचन सुनने के लिए यहाँ आए। जब से आए हैं एक बात कह रहे हो, तो चली जाओ, भाग जाओ, लौट जाओ। अरे भगाना लौटाना ही कहा तो बुलाया क्यों? अब हमारे पैरों में इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम लौट के घर जा सकें। कन्हैया ने कहा मैं ऐसा जब रथ प्रकट करूंगा तो सबको रथ में बैठाल के घर पहुंचा दूंगा। गोपियों ने कहा रथ में तो शरीर को ही पहुंचा पाओगे, ये मन तो अब आपके चरणों में लग गया, तो बगैर मन के तन किसी काम का नहीं होता। हमने तो अपना यह मन अब आपको समर्पित कर दिया। और एक बात बता दो, हमारे एक प्रश्न का उत्तर दो, उसके बाद अगर हमको घर जाने को कहोगे तो हम तुरंत चली जाएंगे। तो उदाहरण से आप लोग समझो, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, माताएं बहनें सब हमारे भक्त श्रद्धालु, आप लोग मंदिर में पूजा करने जाते होंगे, तो रोज रोज नहीं जाते होंगे तो कभी तो गए होंगे। सभी लोग जाते ही हैं मंदिर में पूजा करने। तो जिन प्रभु का पूजन कर रहे हो, तुम्हारे पूजन से प्रसन्न होकर के वही परमात्मा जब मंदिर में प्रकट हो जाए, तुम्हें आंखों से दिखाई पड़ने लगे, तो उस समय मूर्ति का पूजन करोगे या जो प्रकट भय है उनका पूजन करोगे? बताओ, बोलिए राधे राधे। भाई मूर्ति का पूजन कर ही इसलिए रहे थे कि वो प्रकट हो जाए।
अब जब जो हमारी पूजा से प्रकट हो गए हैं तो मूर्ति पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। अब तो सरकार आए हैं तो उन्हीं का पूजन करो, उन्हीं ही भोग लगाओ, उन्हीं ही माला पहनाओ। देवियों ने कहा बस हो गया होता। हमारे घर में जो पति बैठे हैं प्रभु वो तो मिट्टी की मूर्ति है। उस मिट्टी की मूर्ति को तो हम पूज ही इसलिए रहे थे कि हमें सच्चे पति मिल जाए। आज हम सच्चे पति के पास में आई हैं, जगतपति के पास में आई हैं, तो आप कह रहे हो जाओ उसी मूर्ति की पूजा करो। सच्चे पति तो आप ही हो, जगतपति आप ही हो प्रभु। अब हम आपके सामने आ गए हैं, अब यहाँ से कहीं जाने वाली नहीं है। ऐसे वर को क्यों बरे जो जन्मे और मर जाए, बर बर लोग पाल दी जैसे चुड़ लो अमर जाए। आप ही सच्चे पति हो, अब जाने वाली नहीं है। भगवान ने कहा देवियों मैं तो तुम्हारी परीक्षा कर रहा था, तो जो घर परिवार छोड़ के आई हो कहीं तुम्हारा मन उसी में तो नहीं लगा। जिसका जरा भी मन संसार में लगा होता है उसे मेरी रास में कभी जगह नहीं मिलती। जो संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है, जिसके ऊपर माया का कोई प्रभाव रहता ही नहीं है, उसे ही भगवान की रास में स्थान मिलता है। और ऐसा नहीं है कि रास पहले ही हुआ होगा, रास तो आज भी होता है निधिवन में। जो जो माया मुक्त हो जाते हैं उनके कानों में बंसी सुनाई पड़ जाती है, निमंत्रण आ जाता है, बुला लेते हैं श्याम सुंदर। तो जिन जिन को भगवान के रास में शामिल होना हो तो धीरे धीरे माया से मुक्त होने का प्रयास करें। जब एकदम आप माया मुक्त हो जाओगे तो आपके कानों में भी बंसी सुनाई पड़ेगी और आपको भी भगवान कृपा करके अपने रास मंडल में स्थान दे देंगे। अभी भी कन्हैया को भरोसा नहीं हुआ। देखो रास कोई साधारण तो है नहीं कि हर किसी को बुला लिया जाए। रास तो भक्तों और भगवान के अद्भुत मिलन की लीला है। भक्त वही है जिसका मन केवल भगवान में लगा हो और कहीं ना लगा हो। हम लोगों का मन हर जगह लगा है, केवल भगवान में नहीं लगा। भगवान के सामने जाकर भी जगत की ही चीजें ही हम लोग मांगते हैं, संसार की वस्तुएं ही मांगते हैं। इसलिए संसार की वस्तुएं तो मिल जाती हैं लेकिन भगवान की है। सावर जब बरसते हैं तो पूरे संसार में प्रलय हो जाती है, पूरा संसार जल ही जल से भर जाता है। तो वह सावर के छोटे से खंड में केवल ब्रजमंडल में ही बरसे, वहां तो कुछ भी नहीं बचना था। लेकिन भैया जहां भगवान ही खड़े हों वहां कोई कुछ बिगाड़ सकता है क्या? भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन पूरे ब्रजमंडल का चक्कर लगाता रहा, जिससे ऊपर का जल नीचे ही नहीं आ पाया। और भगवान का शेष नाम पूरे ब्रज में बांध बना करके बैठ गया, तो आसपास से बहते हुए जल को भी आने से रोक दिया। तो थोड़ा बहुत जल आ गया था तो एक कोने पर अगस्त बाबा बैठे थे, जो एक युग के प्यासे थे। ओक लगा करके अगस्त बाबा ने जल पीना प्रारंभ किया, तो जितना जल इंद्र ने बरसाया पूरे जल का पान अगस्त महाराज ने कर लिया। परिणाम ये हुआ कि एक बूंद भी जल ब्रज की भूमि पर दिखाई नहीं पड़ रहा। इंद्र समझ गया कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, गलती हो गई है। जिन प्रभु ने हमें ये पद दिया, जिन प्रभु ने ये हमें शक्ति दी, उन्हीं प्रभु के सामने हमने अपने पद और शक्ति का ये प्रदर्शन करके ठीक नहीं किया। और ऐसा ना हो कि कन्हैया नाराज हो जाए तो तुरंत दौड़ा आया स्वर्ग से भगवान के चरणों में आकर के भगवान से क्षमा मांगने लगा। दिशोऽद्य सत्त्वं तवदान शांतम तपोमयं तत्परजस्तमस्कम् मायामयोऽहं गुणसम्प्रभायै
समधाओ। इंद्र कह रहा है प्रभु वास्तव में विशुद्ध सत्य तो आप ही हो, बाकी संसार में सब कुछ झूठा है। संसार के जितने भी पद हैं ये हमेशा नहीं रहते, आज कोई पद पर है कल कोई और आ जाएगा, लेकिन आपका पद ऐसा है प्रभु जो कभी बदलता नहीं है। आपकी सत्ता ही ऐसी परम सत्ता है जो हमेशा रहती है, क्योंकि आप ही सत्य हो। विशुद्ध सत्वम तवधाम शांतम। जीव दुनिया में कहीं भी घूमे आवे, लेकिन उसे शांति तो आपके चरणों में आकर ही प्राप्त होती है। चाहे धन कमा लो, चाहे पद पर बैठ जाओ, चाहे बलवान बन जाओ, लेकिन शांति तो भगवान के चरणों से ही प्राप्त होगी। संसार का धनबल तुम्हारे मन को शांत कर ही नहीं सकता। इंद्र कह रहा है प्रभु जैसे छोटे छोटे बच्चों से कोई गलती हो जाती है तो माता पिता उन्हें डांट दिया करते हैं, लेकिन फिर क्षमा भी तो कर देते हैं। तो आप भी तो जगत के माता पिता हो, आप ही जगत के गुरु हो, इसलिए हमसे गलती हुई है प्रभु। आपने बढ़िया किया, हमारे अभिमान को नष्ट कर दिया, लेकिन अब क्षमा भी तो करो। पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुःखाय लालाय उपाददण्डा हिता स्वेच्छा तन्वी समीहसे मानं विधुमवा जगदीश मानिना। प्रभु जब जब हम जगदीश मानियों को अभिमान हो जाता है तब तब आप ही अपनी कृपा से हमारे अभिमान को दूर किया करते हो। जगदीश मानी का क्या मतलब होता है? जो अपने आप को ही जगदीश्वर समझने लगे, जो अपने आप को ही संसार का मालिक समझने लगे, उन जगदीश मानियों को अभिमान हो जाता है कि सब हम ही कर रहे हैं। इंद्र को भी अभिमान हो गया तो हम कहेंगे तो बरसात होगी, हम कहेंगे तो सूर्योदय होंगे, हम कहेंगे तो रात होगी। भगवान ने कहा देखो तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा भाई, हमने ही तुम्हें पद दे करके बैठाया है, तो उसको पद का अभिमान हमें न दिखाओ। कन्हैया ने इंद्र का मान मर्दन किया। इंद्र ने 10 श्लोकों में भगवान से क्षमा मांगी तो भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। कहा देखो तुम्हारा अपराध क्षमा करने योग्य तो नहीं था, लेकिन फिर भी हम तुम्हें क्षमा कर रहे हैं, आगे से कभी ऐसी गलती ना करना। इंद्र ने कहा प्रभु मेरे मन की एक और इच्छा है, जब से मैंने आपके इस वृंदावन को देखा है ना, मेरा स्वर्ग जाने का मन ही नहीं हो रहा। मन करता है कि आप इसी वृंदावन में ठहर जाऊं, यहीं रुक जाऊं, किसी को भाव नहीं पड़ा रहूंगा। आप अगर आज्ञा दे दो तो यहीं रह जाओ। भगवान ने कहा देखो जिनको स्वर्ग के सुख भोगने की आदत पड़ गई हो उन्हें वृंदावन के घरों में मन लगेगा क्या? और जो बड़े बड़े धनवान बढ़िया शहरों में बड़े बड़े मकान बनवा करके एसी चला करके सोते हो, और उनसे कहो कि गाँव में खेतों में तुम्हें सोना पड़ेगा तो उन्हें नींद आएगी? अरे जिनको सुविधाओं को भोगने की आदत पड़ गई हो तो बगैर सुविधाओं के रह ही नहीं सकते। ये शरीर ऐसा है, इस शरीर को हम जितना सुख देंगे ये शरीर हमसे उतना ही सुख मांगेगा। पुराने समय में ना तो लाइट होती थी, ना पंखा होते थे, ना कूलर होते थे, फिर भी लोग जिंदा रहते थे कि नहीं? अब आजकल भैया कूलर पंखा और एसी का जमाना आ गया, बगैर इनके बात बनती नहीं है। शरीर को जितनी हमने सुविधाएं दी ये शरीर उतना ही कमजोर हो गया। जरा सी सर्दी पड़ी सो बीमार, जरा सी गर्मी पड़ी सो बीमार। शरीर को जितनी सुविधाएं दोगे ये शरीर उतना ही कमजोर पड़ेगा, रोगों से लड़ने की इसकी क्षमता समाप्त होती चली जाएगी। तो जरा से मौसम से प्रभावित होकर के तुम बीमार होने लगोगे। तो शरीर को सुविधाएं जिन्हें मिल रही हैं वो असुविधाओं में कैसे रहेंगे? भैया कहने सुनने में ये बातें बढ़िया लगती हैं। कहा तुम स्वर्ग के राजा,
तो कहा यह वृंदावन, तुम्हारा मन ही नहीं लगेगा, चले जाओ। इंद्र ने कहा प्रभु मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप तो बस आज्ञा दे दो, मैं तो यहीं ठहर जाऊंगा। भगवान ने कहा तो सुनो, यह वृंदावन कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, यह वृंदावन हमारा घर है। जिस जगह हम रहते हैं उसी जगह को वृंदावन कहते हैं। तुम्हें वृंदावन में वास करना है तो अपने हृदय को ही वृंदावन बनाओ, और अपने हृदय को कामनाओं से रहित कर लो। हमारे हृदय में जो विकार है उन विकारों को भगाओ। तुम्हारा हृदय अगर शुद्ध हो गया, हम तुम्हारे हृदय को ही वृंदावन बना देंगे और उसमें ही रहने लग जाएंगे। वृंदावन जाने का मौका नहीं मिल रहा तो अपने हृदय को ही वृंदावन बना दो। हृदय में जो काम क्रोध मद मोह बैठे हुए हैं इन विकारों को भगाओ। जब हृदय एकदम निर्मल होगा तो भगवान तुम्हारे हृदय को ही वृंदावन बना देंगे, उसमें ही रहने लगेंगे। क्योंकि जहां भगवान रहते हैं वो जगह ही वृंदावन है। और भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान क्या, दुनिया का कोई भी भूल नहीं साफ सुथरी जगह में रहेगा, गंदगी में तो कोई रहना नहीं चाहता। हम लोग भी कहीं जाते हैं तो यही विचार होता है कि जहां हमको बैठाया जाए वो जगह साफ सुथरी होनी चाहिए। अरे इंसानों का छोड़ो, कुत्ता भी अगर जिस जगह पे बैठता है तो उस जगह को साफ कर देता है। तो भगवान गंदगी में बैठेंगे? अब हृदय में तो कितनी गंदगी पहले से ही भर रखी है, दूसरों से जल भंग रहे हैं, किसी की बड़ाई नहीं देखी जा रही, किसी को बढ़ता हुआ नहीं देख पा रहे हैं। जरा सा कोई हमसे आगे निकला तो हृदय जलने लगा। तो भैया यह जो कामनाएं हैं, बात बात में क्रोध आ जाता है, लोग हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा, संसार में मोह लगा करके बैठे हैं, मद मत्सर हमको परेशान कर रहे हैं। इन विकारों को भगाओ। यह विकार जब भाग जाएंगे तो तुम्हारा हृदय ही वृंदावन हो जाएगा, तुम्हें कहीं नहीं भटकना पड़ेगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान ने इंद्र को क्षमा किया, इंद्र को वृंदावन लौटा दिया, स्वर्ग लौटा दिया। गोवर्धन को प्रतिष्ठित करके भगवान पुनः वृंदावन के लिए आए। दशमी को गोवर्धन भगवान को प्रतिष्ठित किया। एकादशी के दिन नंद बाबा ने एकादशी का व्रत रखा। तो एकादशी की रात में बाबा को ये भ्रम हो गया कि जैसे ब्रह्म मुहूर्त लग गया हो। तो बाबा यमुना जी में स्नान करने के लिए पहुंच गए। बोल यमुना महारानी की। भगवान का आगमन हो रहा है, दूल्हा राजा सरकार आ रहे हैं। तो आइए 2 मिनट हम लोग भगवान के स्वागत में उस भजन के माध्यम से शामिल हो जाएं। जब दूल्हा राजा सरकार यहाँ विराजमान हो जाएंगे तो फिर हम आगे के प्रसंग को बड़े भाव के साथ में श्रवण करेंगे। बोलो रुक्मणी रमण भगवान की। सब लोग भगवान का स्वागत ताली बजाकर जगह पर बैठकर ही करें। श्री राधा। सजा दो घर, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकारिया
निशा